तो आज मैं बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि शायद आज के समय में हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए सही नहीं है। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटी सी लड़की को बांध के झाड़ियों में फेंका हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। आज के टाइम पे भी, पहले की तो जो बात थी वो थी ही, पर आज के समय में जहाँ पे कि आज के समय में हम सब इतने जागरूक हैं, इतना ग्रोथ कर रहे हैं, हर जगह हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन अच्छी मिल रही है। वहाँ इस समय में ऐसे लड़कियों को फेंका जाता है। कोई छोटी सी कन्या, छोटी सी, इतनी सी होती, इतनी सी, छोटा बच्चा जन्म लेता है तब वो इतना छोटा सा बच्चा किसका क्या बिगाड़ता है। कोई छोटी सी लड़की पानी में गिरी मिलती है, कोई कचड़े में गिरी मिलती है। मैंने देखी वीडियो में वो झाड़ियों में गिरी हुई थी। मतलब एक छोटी सी जान ने दुनिया का क्या बिगाड़ा है। जो माँ बाप, जो घर वाले बेटी को बोझ समझकर इधर उधर फेंकते हैं, नवजात बच्चे को। और आज के समय में चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि अपनी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है जेंडर रिवील करने का प्रेगनेंसी टाइम में, पर फिर भी कहीं पे कोई रिवील करवा भी लेता है। इन केस अगर कोई डॉक्टर कर भी देता है इन केस, तो भी लड़की है, लड़की या लड़के में डिफरेंस देखना होगा कि भाई हमारे लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है, तभी वो लोग जेंडर रिवील करवाएंगे। और अगर जेंडर रिवील करवाते हैं तो उनका रीज़न मेन यही होता है, लड़का देखना या लड़की। अगर लड़की होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप अबॉर्शन करवा रहे हो, आप छोटे से नवजात बच्चे को ऐसे इधर उधर फेंक रहे हो, क्या आपका दिल गवाही देता है? और ये केस लड़के के मामले में तो मैंने देखे नहीं अभी तक, लड़की के मामले में ही देखे। लड़के के मामले में भी होंगे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यार जो लोग फेंकते हैं, थोड़ा बहुत तो सोचो यार। वो जिस जान ने आपके घर में जन्म लिया ही है, तो उसने लेते ही आपका क्या बिगाड़ दिया जो आपको उसको फेंकना पड़ा? क्या बिगाड़ दिया? वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के दिल नहीं दहलता? दिल रोता नहीं है तुम्हारा? ऐसे कौन लोग हैं? हमारे आसपास भी काफ़ी लोग होंगे ऐसे। आज मेरी भी बेटी है, मुझे तो कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे बेटी दी और मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। फिर उनको क्या दिक्कत है? अगर आज किसी के घर में लड़की जन्म लेती है तो क्या दिक्कत है? और लड़का जन्म लेके क्या निहाल कर रहा है? मैं यहाँ पे किसी भी लड़के या लड़की के बारे में मैं किसी को भी मतलब क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। मैं ना लड़के को कोस रही हूँ कि भाई तू लड़का है, मैं ना लड़की को कोस रही हूँ, पर आज के टाइम पे हमारे घरों में ये चीज़ें कहाँ से पनपती हैं? अगर किसी के घर में एक लड़की पहले से है और वहाँ पे दूसरी ने जन्म ले लिया तो उसने क्या गुनाह कर दिया? और बाकी अगर घर वाले बोलते हैं कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, अगर लड़की ने जन्म ले लिया और फिर घर वाले उनको बोलते हैं कि ये तो लड़की जन्म लिया, तो सोचो ना यार उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। माँ तो उतना ही दर्द सहन करती है जितना लड़के के समय में करती है और जितना लड़की के समय में करती है। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? माना कि अगर लड़का हुआ तुम्हारा कुल आगे बढ़ेगा, पर वो कुल आगे बढ़ेगा तब लड़की आएगी तुम्हारे, वो लड़के की शादी होगी किसी से, तभी तो तुम्हारा कुल आगे बढ़ेगा ना। बाकी कैसे बढ़ेगा? दया नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों में। तुम लोगों में क्या, आप लोगों को नहीं बोल रही मैं, पर जो दुनिया ऐसा करती है उनमें। अरे भाई, जब तुम्हें शादी करनी है अपने लड़के की, तुम लड़की से ही करवाओगे ना, लड़की ढूंढोगे।
जब लड़की तुम एक्सेप्ट नहीं करते तुम्हारे घर में आए, तो फिर तुम अपने घर में दूसरों की लड़की कैसे ला रहे हो, दूसरों की बेटी कैसे ला रहे हो? नहीं पता? सोच के देखना कभी ये बात, जो लोग ऐसा करते हैं। और प्लीज़ मेरी जो वीडियो ये लोग सब देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पे भी ऐसे लड़का या लड़की में डिफरेंस मिले तो प्लीज़ उनको समझाना कि घर खाली लड़के से नहीं चलता, और ना ही घर खाली लड़की से चलता है। आज जो सास होती है, जो दादी सास होती है, और जो भी लोग हैं, यह माँ भी होती है, काफ़ी ऐसी पत्थर दिल माँ होती है जो अपनी बेटियों को ऐसे कहीं पे भी फेंक देती है। तो वो ये बात सोचना कि भाई तुम भी लड़की ही हो, तुम्हें भी तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है, कहीं से टपक के नहीं आई तुम लोग। और तुम्हारे साथ ये होता तो सोच के देखना कभी कैसा लगेगा। दिल रोता है ये सोच सोच के। लड़कियों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। कुल आगे बढ़ाना है दुनिया को, कहाँ से बढ़ेगा कुल? खाली लड़के से ही बढ़ेगा? कुल बढ़ाने वाली आएगी ना आगे, तब पता चलेगा। नहीं मिलेगी जब तुम्हारे छोरों के लिए। हर जगह लड़की को इधर फेंका, लड़की को उधर फेंका। अरे यार, बेटी है, बेटी लक्ष्मी होती है घर की। आज मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने इस साइड जन्म नहीं लिया, उससे पहले इसके पापा का प्रमोशन हो गया, हमारे तो कोई दुख नहीं है। और किलकारी गूंजती है, बहुत अच्छी लगती है। कैसे फेंक देते हो ऐसे? प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर कहीं पे भी ऐसे जेंडर में डिफरेंस करने कोई भी करे तो उनको समझाना और इस चीज़ के अगेंस्ट जाना प्लीज़, क्योंकि मेरा भारत इस चीज़ को गवाही नहीं देता। पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी जगह नहीं है। अगर आज के टाइम में देखा जाए ना, तो उतनी अपने माँ बाप की केयर एक बेटा नहीं करता जितनी एक बेटी करती है। और रही बात अगर बहू की, बोला जाए कि भगवान की दया से मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, पर होते भी है काफ़ी के बहू आई बेटे को अलग कर दिया, बहू आई बेटे को अलग कर दिया। अरे भाई, तुम उस बहू को ही अपनी बेटी मानो ना, नहीं अलग करेगी वो। पर अगर बहू को तुम बहू मान के उस पर अत्याचार करोगे तो वो तो बेचारी बचने के लिए हाथ पैर तो कोई भी मारता है। किसी पे दिक्कत आ रही तो हाथ पैर तो कोई भी मारेगा। अगर बहू को बेटी मानोगे तो वो भी आपका माँ बाप ही मानेगी, सास ससुर नहीं मानेगी। कोई माँ अपनी बेटी को ये कह के नहीं सिखाती बेटा तू जाना और अपने पति को लेके अलग हो जाना, कोई नहीं कहेगी। और अगर तुम बेटा बेटा कर रहे हो तो अब तुम खुद ही देख लो, अगर एक दूसरे घर से आई बहू, पति, एक लड़के की वाइफ, क्या वो उसमें इतना भी दम नहीं है कि जिसके लिए तुम मर रहे थे कि हमारे घर में तो लड़का होगा, हमारे घर में तो लड़का होगा, उसमें इतना भी दम नहीं है कि वो एक दूसरे घर से आई की बातें सुन के तुमसे अलग हो जाए? तो मुझे तो इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं। दया करो, दया और शर्म। दया तो उन माँ बाप पे करो जो कि ये कहते हैं कि हमारे बेटे, ओहो हमारे घर में तो बेटा होना चाहिए। और शर्म उन लोगों पे करो जो लड़कियों को कुछ नहीं समझते, फेंकते इधर उधर। उन पे दया भी आनी चाहिए कि भगवान तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है कि तुम्हारे घर बेटी भेज रहा है, पर बेचारा भगवान भी कोई गलती नहीं है, उनको ये नहीं पता कि तुम्हें बेटी बोझ लग रही है। कितनी ही दुनिया ऐसी करती होगी। पहले का टाइम था, पहले के टाइम में मैं भी नहीं थी तो मैं उस बारे में बात ही नहीं करूँगी। पर भगवान की दया से, मेरी माता रानी की दया से मैं भी आज किसी की बेटी हूँ और मेरे भी घर बेटी ही आई है, तो मुझे तो कोई बोझ नहीं है और ना मेरे माँ बाप को बोझ है। घर में मारी हुई,
और जन्म लेने के बाद फेंकी हुई। बेटी एक बात पूछती है कि माँ, क्या मैं इतनी भारी हूँ तेरी ज़िंदगी में? माँ, मैं इतनी भारी हूँ तेरी ज़िंदगी में कि तूने मुझे यूं ही फेंक दिया, कि तूने मुझे यूं ही फेंक दिया। क्या घर में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं? क्या घर में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं? क्या मैं इतनी भारी हूँ? क्या मैं इतना बोझ हूँ तुम्हारे सर पे? 20-25 साल की उम्र में विदा कर देगी तू। 20-25 साल की उम्र में विदा कर देगी तू। वहाँ पे भी तो किसी की बहू बन के जाऊँगी ना माँ। तो क्या उनको बेटी की ज़रूरत नहीं? उनको लड़की की ज़रूरत नहीं? माना बेटा प्यारा है तुझे, माना बेटा प्यारा है तुझे, पर क्या बेटी भी इतनी बुरी है? पर क्या बेटी भी इतनी बुरी है कि बिना सोचे समझे यूं ही फेंक दिया? कि बिना सोचे समझे यूं ही फेंक दिया। ससुराल जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, वहाँ पे भी उम्मीद होगी पोता आ जाए। ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे भी ये उम्मीद होगी कि पोता आ जाए। पर उन ससुराल वालों से एक सवाल ज़रूर करूँगी कि माँ, उन ससुराल वालों से भी एक सवाल ज़रूर करूँगी कि माँ, कल तू तेरे पोते के लिए बहू लाएगी? कहाँ से लाएगी? कल तू तेरे पोते के लिए बहू लाएगी तो कहाँ से लाएगी? इस सवाल का जवाब ज़रूर देना माँ, इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। ये जो पीछे चंद लाइनें मैंने आपको सुनाई है, ये मेरे किसी से कॉपी नहीं करी हुई, ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैंने मेरे दिल से निकाली है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले का इंसिडेंट है। मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने सुना, मतलब कोई और बात कर रहा था, मैं तो बस सुन रही थी कि किसी के 8 महीने का बच्चा पेट में मर गया, जिसको ऑपरेशन से निकालना पड़ा, और वो था लड़का। तो बातें हो रही थी कि मरा, लड़का मर गया। अरे भाई, अगर लड़की होती तो कौन सा बोझ दे रही थी तुम्हें? तुम्हारे घर पे तो नहीं आ रही ना, तुम्हें कौन सा बोझ दे रही थी वो लड़की? इस चीज़ पे जोर डाला गया कि लड़का था वो जो मरा। अगर लड़की मरती तो चलता, क्यों? लोगों को घर में चाहिए लड़की, बहू के रूप में। हाँ, लोगों को घर का काम करना है तो चाहिए लड़की, क्योंकि भाई घर का काम तो लड़की ही करती है। एक औरत ही घर का काम करती है, लड़के तो करते नहीं है, तो भी लड़की चाहिए। ठीक है, अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए चाहिए लड़की। पर तुम्हारे घर में बेटे क्यों नहीं चाहिए फिर? इतनी भारी है ना? शर्म करो, शर्म। ऐसे दुनिया जो देख रही है, अगर जो मेरा व्लॉग देख रही है, अगर तुम में भी कोई ऐसी सोच वाला है ना, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे ना जोर डाल के सोचना कि तुम्हें हर कदम कदम पे एक लड़की चाहिए, एक औरत चाहिए। एक आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले जन्म लेगा अपनी माँ से। माँ उसको जन्म देती है, उसको पालती उसकी माँ है। उसकी शादी उसकी पत्नी से होगी, एक लड़की से होगी। ठीक है, उसके बाद में उसको उसका वंश आगे बढ़ाएगी एक लड़की, बुढ़ापे तक उसका साथ देगी एक लड़की। तो फिर दिक्कत क्यों है लड़की से? सोचना। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सोचना और कमेंट में ज़रूर बताना। पहले की वीडियोस में मैंने किसी में इतना जोर नहीं दिया आपको, पर प्लीज़
इस वीडियो में मैं आपको जोर दे के कह रही हूँ कि प्लीज़ आपके विचार मेरी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इस बारे में विचार क्या है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो भी मुझे बताना, अगर मैं कहीं पे सही हूँ तो भी मुझे बताना, पर प्लीज़ आपके थॉट मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी।